नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का अध्ययन करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख कार्य हैं उनका विस्तृत अध्ययन करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रमुख पहला जो कार्य है, आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा। इस पॉइंट के अंतर्गत एक राज्य जब तक विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता और आंतरिक शांति तथा व्यवस्था स्थापित रखते हुए व्यक्तियों को जीवन की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य कहलाने का ही अधिकारी नहीं है। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो दूसरा उसका कार्य है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य के व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था। इसमें राज्य द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता है एवं पुलिस और न्यायालयों की सहायता से उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्ति एवं राज्य के संबंध में जो नियमित करना भी आवश्यक हो गया है और यह कार्य भी राज्य द्वारा ही किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के अंतर्गत जो तीसरा कार्य है, कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे राज्य द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो। अतः इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन एवं विकास कार्य किया जाना चाहिए। इसमें मुद्रा निर्माण, प्रमाणिक माप और तौल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकोषीय सहायता, नहरों का निर्माण, बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना और कृषि सुधार इत्यादि सम्मिलित हैं। राज्य के द्वारा जंगल आदि प्राकृतिक साधनों और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कृषि तथा उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो उसका चौथा कार्य है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कार्य या किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान नहीं कर सकता, उनके लिए राज्य द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा यद्यपि आय की पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन जहां तक संभव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो अगला कार्य है, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं अवश्य प्राप्त हो।
इसके साथ ही राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को उत्तरोत्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की कार्यों की व्याख्या करते हुए जो अगला कार्य है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना है जो कि उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु सहायक और आवश्यक हैं। इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार का राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था करता है। औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती है। इसी प्रकार चिकित्सा गृहों तथा प्रसव गृहों आदि की स्थापना की जाती है जिसका उपयोग जन साधारण निःशुल्क कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का जो अगला कार्य है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा परिवहन, संचार साधन, सिंचाई के साधन, बैंक, विद्युत, कृषि के वैज्ञानिक साधनों आदि की व्यवस्था से संबंधित सार्वजनिक सुविधा के कार्य भी किए जाते हैं। यद्यपि इन सुविधाओं से शुल्क प्राप्त किया जाता है लेकिन वह बहुत कम होता है। कार्यों की व्याख्या करते हुए जो अगला कार्य है समाज सुधार। लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों को न केवल आर्थिक वरन सामाजिक कल्याण भी होता है। इस दृष्टि से राज्य द्वारा मद्यपान, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि परंपरागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य का जो अगला कार्य आमोद प्रमोद की सुविधाएं। जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्यानों, क्रीड़ा क्षेत्रों, सार्वजनिक तरणतालों, सिनेमा गृहों, रंगमंच और रेडियो आदि का प्रबंध करना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य का जो अगला कार्य है नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संगठन आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए जिससे लोकतांत्रिक आदर्श राज्य की व्यवहारिक प्राप्ति संभव हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन। लोक कल्याणकारी राज्यों के जो प्रमुख कार्य हैं उनकी विस्तृत चर्चा करने के बाद अब हम लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन बिंदु का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवादी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं। वे इस संबंध में प्रमुख तर्क देते हैं। उनके तर्क के अनुसार जो पहला तर्क है वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन। व्यक्तिवादियों का कहना है कि लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत बढ़ जाते हैं। स्वभावतः राज्य की शक्ति में भी वृद्धि होती है और यह अति शक्तिशाली राज्य व्यक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। मूल्यांकन के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु है ऐच्छिक समुदायों पर आघात। इस तरह के राज्य के कार्य बहुत अधिक हो जाते हैं। जो राज्य अनेक ऐसे कार्य करने लगता है जो वर्तमान समय में ऐच्छिक समुदायों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य ऐच्छिक समुदायों के लिए घातक होता है और मानव जीवन के संबंध में उपयोगी भूमिका निभाने वाले ये ऐच्छिक समुदाय समाप्त हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है नौकरशाही का भय। इस तरह के राज्यों के कार्यों की अभिव्यक्ति के लिए नौकरशाही में वृद्धि की जाती है। नौकरशाही की यह वृद्धि लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद,
और भ्रष्टाचार आदि अन्य बुराइयों को जन्म देगी। मूल्यांकन के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, अत्यधिक खर्चीला। राज्य को विभिन्न कल्याणकारी सेवाएं संपादित करने में बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। सामान्य आर्थिक साधनों वाला राज्य इस प्रकार का व्यय भार वहन नहीं कर सकता। इस संबंध में सीनेटर टॉफ्ट कहते हैं कि लोक कल्याण की नीति राज्य को दिवालियापन की ओर ले जाएगी। इस प्रकार आज के टॉपिक के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख कार्य, उनका विस्तृत अध्ययन एवं उनका जो मूल्यांकन के अंतर्गत पॉइंट थे, उनका अध्ययन किया गया। धन्यवाद।